मंगल के बाद सही हो सकता है। हाँ, जब दोबारा शनि के 7.5 चलेगा राहुल के ऊपर, हाँ। तब आएगा इनका समय सही। तब अभी समय सही नहीं, सही नहीं है। अभी सब सही, मंगल सही, सब पहुंच सब गए सब सब इनके विरोध है, हर ग्रह, हाँ? 9 ग्रह विरोध है। 9 ग्रह इनके सब विरुद्ध में, विरोध है। मतलब राहुल गांधी के, हाँ, राहुल गांधी के। अच्छा, अखिलेश का भी सब विरुद्ध हो गया है, हाँ? सारे ग्रह अखिलेश के भी विरुद्ध हो गए। हाँ, बिल्कुल हो गए हैं। नहीं है, कोई कुछ नहीं, ये चल रहा है बढ़िया चल रहा भाजपा को पसंद करने का क्या कारण है? है, तो सबको देख के चल रहा है, सब काम चल रहा है बढ़िया, कोई किसी को दिक्कत नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो विकास के काम बता सकते हैं? विकास का काम भैया हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। महंगाई के बारे में कुछ बताएं। महंगाई है भैया, महंगाई है, इसको नहीं रोक पा रहे, महंगाई नहीं रोका जा। बेरोजगारी के बारे में? बेरोजगारी भी है, लेकिन अब उनका माहौल बन चुका है, तो माहौल किस बात का है? माहौल बन रहा है, क्या बताया जाए। माहौल किस बात का है, हम ये जाना है। आपने बताया महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, इसके बाद विकास की, तो इसके बाद भी माहौल किस बात का है? हमारे चाहने से कुछ होगा थोड़ी नहीं होगा, आप तो मतदाता है ना। भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों के केवल अहित कर रही है और कोई हित का काम नहीं कर रही है। अहित क्यों कर रही है? अहित जैसे जीएसटी, नोटबंदी और कोरोना काल में दुकानों को बंद करना। एक सवाल है, जैसे बहुजन समाज पार्टी की सीटें विधानसभा में नहीं आई, क्या नगर निकाय के चुनाव में सुल्तानपुर के में क्या साबित हो सकता? बहुत मुश्किल है, जीतना मुश्किल है कि जनाधार बढ़ सकता है, घट सकता सरकार भी नहीं बढ़ी, जब जो खत्म हो गया तो खत्म हो गया है। अभी समय एक ही नारा है, मोदी बनाम विपक्ष। हर वक्त सच के साथ आप देख रहे हैं लोक समाचार। इस वक्त हम घंटा घर सुल्तानपुर में हैं, जहां से हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं। लगातार व्यापारियों से बातचीत कर रहे हैं, आप देख सकते हैं लगातार व्यापारी हमसे जुड़ भी रहे हैं, लोक समाचार के माध्यम से अपनी बातों को रख भी रहे हैं। तो इस वक्त नगर निकाय चुनाव ऐलान हो चुका है, क्या स्थिति है नगर निकाय चुनाव? स्थिति ठीक है, नगर निकाय चुनाव की स्थिति ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव की स्थिति ठीक है। किस पार्टी की स्थिति सबसे ज़्यादा ठीक है? सबसे ज़्यादा भयमुक्त सरकार जो है हमारे योगी जी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो जो सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, वो व्यापारियों के लिए भयमुक्त सरकार है। हम लोग पहले डर हुआ करता था, जो भयमुक्त सरकार है व्यापारियों के लिए, वो सबसे अच्छी सरकार है। हम जो भी है, हम अपने मीडियम में हैं या हाई में हैं या लोएस्ट में हैं, जो भी व्यापारी हैं वो भयमुक्त अपने गंतव्य तक, अपने घर तक बगैर डरे, जेब में चाहे रुपया कितना भी हो, कम हो ज़्यादा हो, अपने घर तक पहुंच जा रहे हैं। पहले ये नहीं था, पहले व्यापारियों में डर रहता था। कोई भी व्यापारी हो, कोई भी समाज में देखिए भय मुक्त। और महिलाओं के लिए भी ये है कि पहले ये था कि महिलाओं को भय रहता था कि 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद ना निकलें या 10 बजे बाद ना निकलें। अब महिलाएं 12 बजे 2 बजे कहीं से भी आ रही हैं, सफ़र करके आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, अच्छा, कोई परेशानी जो नहीं। भय मुक्त चलाया गया है मिशन, क्या उसका नगर निकाय में लाभ मिलेगा? बिल्कुल लाभ मिलेगा, बिल्कुल लाभ मिलेगा, बिल्कुल लाभ मिलेगा भैया। देखिए, सरकार जो पब्लिक के लिए भयमुक्त हो, पब्लिक को कमा के ही खाना है। अच्छा, हम योगी के राज में अच्छे से जाते। पहले लोग बड़े भय हाँ, डर रहते थे। हाँ, हम योगी से बहुत खुश हैं। हम लोगों को कोई डर नहीं है, रात को 9 बजे 10 बजे ड्यूटी करके आराम से जा सकते हैं, किसी की हिम्मत नहीं हम लोगों को नज़र उठा सके। हाँ, रहने की जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गुड। हाँ, क्या नाम है आपका? शिवानी। क्या लग रहा है, सरकार अभी भी जैसे भय मुक्त सरकार, पैसे लेकर आने जाने में परेशानी ऐसा स्थिति होता था? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक बात है, जैसे प्रेजेंट टाइम में नगर निकाय का चुनाव आया हुआ है, तो क्या स्थिति हो सकता है यहाँ सुल्तानपुर में? नगर निकाय का अच्छी हो सकती है, तो बीजेपी आ सकती है, सपा, कांग्रेस, बीजेपी आ सकती है। बीजेपी आ सकती है। तो इस वक्त क्या लग रहा है, अगर आपके यहाँ नगर निकाय का चुनाव आ गया है, तो भारतीय जनता पार्टी क्या आपके लिए कितना बेहतर साबित हो रहा है व्यापारियों को लेकर? भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों के केवल अहित कर रही है और कोई हित का काम नहीं कर रही है। अहित क्यों कर रही है? अहित जैसे जीएसटी, नोटबंदी और कोरोना काल में दुकानों को बंद करना। कोरोना काल में जो बंद करने की स्थिति रही, अगर नहीं बंद किया जाता तो ऐसी स्थिति में तो ज़्यादा हानि होता देश पर। नहीं, हम देखिए, हानि तो वैसे भी हुआ है, हानि को कोई रोक नहीं पाया है। न मोदी जी रोक पाए, न योगी जी रोक पाएंगे, न कोई और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होगा रोक पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। हानि जो होना है वो होगा, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो मजदूर और
कमज़ोर किस्म के लोग हैं, उनके यहाँ घर में चूल्हे नहीं जले, उनके बच्चे जो है फाका कर रहे थे, कितने लोग मर गए, उसका कौन देखने वाला है? सरकार ने इसके बारे में चिंता जाहिर की? क्या किया सरकार ने? कोई चिंता जाहिर नहीं की। निकाय का चुनाव आ गया है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? नगर निकाय के चुनाव में अच्छा प्रत्याशी आने के बाद ही व्यापारी संगठन फैसला करेगा। अच्छा, प्रत्याशी में समाजवादी पार्टी के अच्छा प्रत्याशी का इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस की, बसपा की, भारतीय जनता पार्टी, किस दल के प्रत्याशी का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो कि उसका इंतजार किया जाए। दूसरा दल है ना, समाजवादी पार्टी यहाँ पर जो है मुख्य धारा में चुनाव लड़ेगी। सपा और भाजपा का यहाँ पर चुनाव होगा। कहिए कि जो लोग कमरे में बैठ करके राजनीति करें और उनको कोई जाने और उनको यानी कि व्यापारी संगठन वोट करे, ये संभव नहीं है, असंभव है। तो समाजवादी पार्टी को आप मुख्य धारा में लड़ा? नहीं, मैं नहीं लड़ा रहा हूँ ना ना ना, मैं क्यों लड़ाऊंगा? मैं होता कौन हूँ? मुख्य धारा में चुनाव मैदान में दो ही लोग हैं। हाँ, मुख्य धारा में सपा और बसपा, ये पूरे उत्तर प्रदेश में होने वाला है, मेरा अपना जो मैंने मानना है। तो सपा से कौन कैंडिडेट बेहतर साबित? सपा से देखिए, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो माननीय अखिलेश जी जो हैं, जिनको यहाँ पर देंगे, उसके ऊपर जो है व्यापारी संगठन विचार करेगा और उसी को चुनाव लड़ाएगा और हम लोग जो है बेहतर समझेंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी से आप जुड़े भी हुए हैं? जी, मैं समाजवादी पार्टी का पूर्व जिला सचिव हूँ, लेकिन मैं व्यापारी बन के बात कर रहा हूँ, न कि मैं एक पार्टी का एक सदस्य बन करके बात कर रहा हूँ। मैं जो भी बात कर रहा हूँ आपसे, वो पार्टी से हट करके केवल मैं व्यापारी बन करके बात कर रहा हूँ। अक्सर चाय के दुकानों पर राजनीति होता है और चाय के दुकानों से ही सदन की तैयारी भी हो जाती है। विधानसभा में किसे जाना है, लोकसभा में किसे जाना है। इतना ही नहीं, इस वक्त नगर निकाय का चुनाव आ चुका है, तो नगर निकाय के चुनाव में चेयरमैन किसको बनाना है वो भी लगभग चाय के दुकानों से ही बनाया जाता है। तो आप तो बाखूबी जानते होंगे क्या स्थिति है इस समय नगर निकाय का चुनाव सुल्तानपुर का? नगर निकाय का चुनाव जो डेट घोषित हो चुका है, और क्या नाम, इस समय तो वही जब मोदी लहर चल रही है जी। हाँ, भाजपा की सरकार बनेगा, नगर पालिका अध्यक्ष भाजपा का ही बनेगा। हाँ, बनेगा। अच्छा, भाजपा में कई दावेदार होंगे। अब देखिए, पार्टी का वो है, अब जो पार्टी जैसा सुनिश्चित करेगी, जिसको उम्मीदवार का पद मिलेगा तो उसको लोग अपना वो निर्वाह करेंगे। हाँ जी। एक सवाल है, जैसे बहुजन समाज पार्टी की सीटें विधानसभा में नहीं आई, क्या नगर निकाय के चुनाव में सुल्तानपुर के में क्या साबित हो सकती है? बहुत मुश्किल है। जीतना मुश्किल है कि जनाधार बढ़ सकता है, घट सकता है? जनाधार भी नहीं बढ़े, जब जो खत्म हो गया तो खत्म हो गया है। अभी समय एक ही नारा है, मोदी बनाम विपक्ष। विपक्ष, विपक्ष में किसे मान रहे हैं? विपक्ष में हम किसी को नहीं मान रहे, हम तो बस मोदी का नाम लेके चल रहे हैं। मोदी ही मोदी है। जो अपराधी पहले यहाँ से कोई पैसा लेके जा रहा है और गाड़ी पीछे से अपराधी लगा देते थे, वो सिस्टम बंद हो गया। गुंडा राज एकदम खत्म हो गया। अच्छे माफिया योगी मोदी सरकार में गर्दा हो गए हैं जी। और ये दोबारा मुन्ना बजरंगी देख लीजिए आप, उनसे बड़ा माफिया कोई नहीं था। योगी से टक्कर लिए, जेल काटे 5-6 साल, उसके बाद गर्दा हो गए। अतीक का यही भी कांड होगा। जो अतीक कर रहे हैं उनको आजीवन पड़ जाएगी, ठीक, छूटेंगे नहीं। मोदी योगी सरकार एकदम नंबर 1 के है। इतना गरीब को कॉलोनी, हम भी कॉलोनी पाए हैं 2.5 लाख रुपए, इतना कॉलोनी दे रहे हैं। और बुढ़ापी में 2000 रुपये पेंसिल भी बन जा रही है उनकी, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस 20 साल सरकार रही, कुछ भी नहीं की। और बसपा अखिलेश किए, एम्बुलेंस निकाले, वो निकाले, ठीक है, लेकिन इनसे ज़्यादा काम नहीं किए। अखिलेश ने काम किया लेकिन इनसे अच्छा नहीं किया है। और ये भी देख लीजिए, तो पहली बार मुख्यमंत्री बने अखिलेश, और योगी बाबा पहली बार लेकिन फिर दोबारा भी बन गए, क्योंकि ये अच्छा काम कर रहे हैं तभी बन गए। वो क्यों हार गए ये बताइए? क्यों हार गए? हाँ, ये अच्छा काम किया इसलिए आ गए जी। आप देख सकते हैं, लगातार मैं आपको अपडेट दिखा रहा हूं सुल्तानपुर जिले से क्या माहौल है, लोगों की पहचान क्या बन रही है। इस समय लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस समय देख सकते हैं पान की दुकान पर हम हैं, दुकानदारों से इस समय हम चर्चा कर रहे हैं, व्यापारियों से हम चर्चा कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस समय नगर निकाय का चुनाव?
नगर निकाय का चुनाव बस वही मोदी है, मुकाबले में विपक्ष में किसको मानते हैं? वही मोदी है। बाकी विपक्ष का पता नहीं है। विपक्ष का कोई नहीं। तो क्या लग रहा है यहाँ पर चुनाव में? नगर निकाय का चुनाव आपके यहाँ करीब हो चुका है, डेट का ऐलान हो चुका है। सुल्तानपुर में क्या लग रहा है? तो बढ़िया लग रहा है नहीं, माहौल किसका लग रहा है बेहतर, क्या साबित हो सकता है आपके लिए? माहौल। अब जो भाई निकाय चुनाव है, जो स्थानीय होते हैं उन्हीं लोग का देखा जाता है कि हाँ काम ये लोग ठीक। हाँ, इसमें पार्टी का कोई आदमी देखा जाता है। आदमी देखा जाएगा। जैसे पिछला जो नगर निकाय का आपके यहाँ चेयरमैन रहे बबीता, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? ठीक रहा, कुल मिला के ठीक रहा। बहुत ठीक नहीं कह सकते। मैं बहुत ठीक नहीं, कुल मिला के ठीक रहा, अच्छा रहा। यहाँ पर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी से बेहतर? बहुजन समाज बेहतर है, समाजवादी पार्टी से? कोई नहीं है। कोई नहीं है, सिर्फ बीजेपी। हाँ, सब आते जाते हैं, वही आते हैं। हाँ, और थोड़ा सा आप आगे आ जाएंगे, थोड़ा सा आगे आ जाइएगा जी। क्या नाम है आपका? रईस नाम है रईस जी। क्या लग रहा है? वही बीजेपी आना भी, BJP? वही चल रहा है, ठीक चल रहा है। बीजेपी आना है। जैसे बसपा सपा कोई नहीं है? नहीं, कोई मजबूत नेता नहीं है, कोई कुछ नहीं, ये चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। भाजपा को पसंद करने का क्या कारण है? सबको देख के चल रहा है, सब काम चल रहा है बढ़िया, कोई किसी को दिक्कत नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। सब विकास के काम बता सकते हैं? विकास का काम भैया हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। महंगाई के बारे में कुछ बताएं। महंगाई है भैया, महंगाई है, इसको नहीं रोक पा रहे, महंगाई नहीं रोका जा रहा। बेरोजगारी के बारे में? बेरोजगारी भी है, लेकिन अब उनका माहौल बन चुका है, तो माहौल किस बात का है? माहौल बन रहा है, क्या बताया जाए। माहौल किस बात का है, हम ये जाना है। आपने बताया महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, इसके बाद विकास की, तो इसके बाद भी माहौल किस बात का है? हमारे चाहने से कुछ होगा थोड़ी? नहीं होगा, आप तो मतदाता है ना, मतदाता है तो आप ही के चाहने से वोट दिया जाएगा। विकास के 3 काम बता दीजिएगा यहाँ का। सुल्तानपुर नगर निकाय का 3 लोग हैं ना, एक काम विकास का बता दीजिएगा। मोहल्ले में काम हो रहा है, एक वो मोहल्ले का नाम ले लीजिए। अरे हमारा मोहल्ला जहाँ है खैराबाद, सायगंज मोहल्ला में काम हुआ है। मोहल्ले का नाम? सायगंज चौराहा। हाँ, सायगंज चौराहा। हम तो है यहाँ पर, कहाँ, कौन सा? यहाँ पे रोड पे काम हुआ है, गली में आगे। ये रोड इन्हीं के शासनकाल में बना? जी, उसके पहले नहीं बना? उसके पहले नहीं बना था। उसके पहले नहीं बना? नहीं बनता था, अच्छा नहीं बनता था, बनता था। समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, ठीक। हम कुछ नहीं समझ रहे हैं, आप जो समझा रहे हैं बस उतना ही हम समझ रहे हैं। समझ रहे हैं इसको, आप पत्रकार हैं, आप अच्छे से समझ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं नगर निकाय के चुनाव को लेकर के सुल्तानपुर में अपडेट दिखा रहा हूं। सुल्तानपुर से हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करते हुए हम लोगों के बीच में इस समय उपस्थित है जहां से हम चर्चा कर रहे हैं। कौन होना चाहिए यहाँ नगर निगम में चेयरमैन? परवीन अग्रवाल। प्रत्याशी में प्रवीण, पार्टी में भाजपा। कोई नेता कांग्रेस का अच्छा नजर नहीं आ रहा? सपा में कोई नजर आ रहा है? ना, बसपा में आ रहा है? किसी में सुल्तानपुर में कोई विकास अभी तक नहीं हुआ है। नहीं, अभी तो कई लोगों ने बड़ा विकास का दावा भी किया। आप जिस जगह खड़े हैं यहाँ भाजपा के ज़्यादा वोटर हैं, आप थोड़ा बीच में जाएंगे, गांव इलाके में मुस्लिम बाहुल में जाएंगे तो वहाँ कांग्रेस ज़्यादा छवि अच्छी है। ये मैं आपने एक हमको बताया कि जहां आप खड़े हैं ये बीजेपी का गढ़ है। गढ़ है जी। बीजेपी का गढ़ कहाँ नहीं है वहाँ बताइए हम। आप इस मोहल्ले से नार्मल चौराहा पे जाइए। कौन सा चौराहा? नार्मल चौराहा पे जाइए, आप घराहाट साइड में जाइए तो आपको मालूम होगा कि किसकी लहर है। किसकी लहर? जी। मतलब हम गलत जगह खड़े हैं? नहीं, अभी नहीं, गलत जगह नहीं, आप सबकी राय ले रहे हैं। हाँ। हम भी खड़े हैं, बीच में आए हैं। यहाँ चौराहे पे तो पता नहीं हमें कौन कहाँ से आ रहा है। सब लमसम यही है, हम यहाँ लगातार बैठते हैं। अच्छा, जी सब वही है। जी। नहीं, देखो ये मोदी सरकार, योगी सरकार जो है, महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत हाँ, 100 रुपये का राशन दे के 1200 का सिलेंडर फ्री बंटवा के 1200 रुपये ले रहा है। 100 रुपये का राशन दे के महंगाई, तेल देखिए क्या भाव है। हमको सरकार से कोई मतलब, हमको विकास से मतलब है। विकास के लिए चेयरमैन होना चाहिए ना, जो आपका प्रतिनिधित्व करेगा, जी। वो बेहतर कैंडिडेट होना चाहिए ना। तो कौन सा कैंडिडेट आपको अच्छा लग रहा है? अभी तो नाम घोषित नहीं हुआ है। वैसे अपने दिल की बात बताइए, मतलब नाम घोषित का मतलब अलग की बात है, वो तो पार्टियां करेंगी। ये पूजा कसौदन भाभी हैं, ये लड़ रही हैं। जी जी ये जी, किस पार्टी से है? भाजपा से। भाजपा से। काम अच्छा करेंगे। परवीन अग्रवाल हैं,
काम अच्छा करेंगे जी। भाजपा से जी जी परवीन अग्रवाल अच्छा काम करेंगे। जी। सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल लोक समाचार और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक